उन्होंने कहा ये मेरी दूसरी यात्रा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, बोले। और जिस मठ में मैं गया वो मेरे दीक्षा गुरु नहीं थे। मैं हिमालय में था। हिमालय में ही मुझे किसी संत से ज्ञानगंज के बारे में जानकारी मिली थी और मुझे बुलावा मिला था और मैं हिमालय से ही ज्ञानगंज गया था। और दूसरी बार मुझे किसी विशेष कार्य से बुलाया गया था ज्ञानगंज के लिए। तब शायद वो पश्चिम बंगाल में कहीं कोई स्थान का नाम बताया था, तब वो वहां से गए थे। और इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा बताई कि वो कैसे स्थूल शरीर से वहां पहुंचे। मैंने कहा कैसे पहुंच गए आप? जो मेरी जिज्ञासा होती है। बोले मैं गया हिमालय में, तो तब ये बैरियर नहीं था तिब्बत का, तो वो कैलाश पहुंचे और कैलाश पहुंचकर एक स्थान पर बैठकर फिर वो अपना ध्यान, जो विधि बताई होगी उनको, थोड़ी देर के लिए वो ध्यान के उसमें बैठ गए। और ध्यान के उसमें बैठ गए तो उन्होंने अपने शरीर में कंपन सा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि ऑरा की आउटर लेयर में वाइब्रेट हो रही है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लगा। ये क्या है ऑरा का, ये आपको बताएंगे। हमारे शरीर के चारों तरफ लेयर्स हैं, 7 कलर्स हैं। वो वही कलर हैं जो इंद्रधनुष के होते हैं, रेनबो के कलर। और वो बैगनी से शुरू होके अंतिम रेड, जो हम चक्रों की बात करते हैं कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, यहां वही बैगनी, और फिर आके आके अलग अलग ग्रीन और ब्लू और ग्रीन और सब ऑरेंज और होते हुए और रेड। 7 कलर से चक्र को। ये कभी बताऊंगा आप लोगों को, जितना भी कुंडलनी का ज्ञान है, चक्रों का ज्ञान है, मुझे तो ज्ञान नहीं है, लेकिन बाबा जी का चिंतन आपको बताऊंगा मैं क्या है। उसी तरह हमारे शरीर के चारों तरफ लेयर्स हैं 7, लेकिन बाबा जी कहते हैं 9 हैं। ये 9 लेयर, जो 2 लेयर हैं, ये कोई विशेष जो लोग होते हैं, जो विशेष आत्माएं होती हैं, जो विशेष कार्य से यहां पर आते हैं, उनकी वो डेवलप हो जाती है। तो बोले उसमें कंपन महसूस हुआ, और जैसे ही उसमें कंपन महसूस होते हैं तो आपकी दृष्टि की शक्ति बढ़ जाती है, आपके सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। हम एक निश्चित सीमा तक देख पाते हैं, लेकिन विज्ञान ने जो खोज की है दूरबीन की, जब दूरबीन से देखते हैं तो हमारी आंखें बहुत दूर की चीज को बहुत पास देख लेती है, जो साधारण आंखें नहीं देख पाती हैं। हम कानों से एक निश्चित ध्वनि को सुन पाते हैं। ध्वनि का एक निश्चित वेग होता है, इससे कम हो तो नहीं सुन पाएंगे, इससे ज्यादा हो तो नहीं सुन पाएंगे। लेकिन जानवर वो कहीं दूर की आवाज सुन लेते हैं, वो महसूस कर लेते हैं। वो पृथ्वी के कंपन को, वाइब्रेशंस को हम उतना महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन पृथ्वी में रहने वाले बहुत से जीव जंतु कर लेते हैं। उन्हें आने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। भूकंप का जब कंपन होता है तो बहुत सारे जीव उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें आभास हो जाता है कुछ होने वाला है। पक्षियों में भी होता है। पक्षियों की दृष्टि हमसे कहीं बहुत ज्यादा होती, वो बहुत दूर तक का देख लेते हैं। चील, गिद्ध, आपने जाना होगा कितनी ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन उनकी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति और देखने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। कोई जानवर जंगल में जब मर जाता है तो कहीं बहुत दूर से वो देख लेते हैं उन्हें, और वो आके और सीधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो तो गिद्ध की बात है, आप लोगों ने तो गिद्ध कहाँ अब देखने को मिलते हैं।
लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है प्रभु जी, कुछ ऐसे पक्षियों को जो समुद्र के किनारे ऊपर ऊपर ऐसे घूमते रहते हैं और एकदम करके मछली को लेके चले जाते हैं। गुजरात में जब मैं था, पोरबंदर के पास एक आश्रम में, तो वहां पास में समुद्र तट था, तो शाम को वहां पर जाते थे। ओशो आश्रम में जब मैं था, ब्रह्म वेदांत स्वामी जी के आश्रम में, तो प्रभु जी मैं किनारे यही दृश्य देखता रहता था कि कैसे उसकी दृष्टि, कैसे उसकी एकाग्रता, कैसे उसका निशाना, कि छोटी छोटी मछलियां समुद्र में किनारे होती थी और वो ऊपर चक्कर लगाती थी, ऐसे उनकी वो रहती थी, और चक्कर लगाते लगाते अचानक वो डाइव करना और बिल्कुल छोटी सी मछली को उनकी चोंच में दबना और ले जाना। समुद्र चल रहा है, लहरें आ रही हैं, गतिशील है। आप समुद्र किनारे बैठेंगे तो लहरें लगातार चल रही हैं, तो इसका मतलब है समुद्र का पानी गति में है। और ऊपर 15, 20, 25 पक्षी वाइट रंग के, कभी आप देखना समुद्र के किनारे वाइट रंग के ही, और वो घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे चक्कर करते रहते हैं, और अचानक वो पानी के अंदर की मछली को देख लेते हैं ऊपर से, आसमान से, और एकदम आते हैं ढाई करके और उसको ऐसे ऐसे करते ऐसे निकल जाते हैं। तो प्रभु जी ये शक्ति है, प्राप्त है उनको। प्रभु जी ने सब में कुछ ना कुछ यूएसपी दी है, हमें भी दी है यूएसपी, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम बुद्धि का उपयोग ज्यादा करते हैं, और वो अपनी उस जो उनकी शक्ति है वो उसका उपयोग ज्यादा करते हैं। हम उस शक्ति तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तभी हम कहते हैं ना अभी बोध नहीं हुआ। साधना करें बोध होने तक। बोध होना क्या है? अपने आप को, अपनी उस शक्ति को जान लेना। तो ये हमारे ऑरा मंडल में जो वाइब्रेट होती है, जो आउटर लेयर, उससे पता चलता है। तो बोले कि जैसे ही उसका कंपन बढ़ा, वाइब्रेशंस की गति बढ़ी, तो मेरी श्रवण शक्ति बढ़ गई, मेरी दृष्टि शक्ति बढ़ गई, मुझे भूमि के उस संवेदनशीलता का, सेंसेशन का आभास होने लगा। और जब मैंने आंख खोली तो कहीं दूर पर मुझे वो सदगुरु का वो मठ दिखाई दिया, और देखा कि वहां से कोई संत आ रहे थे। उन संत को मैं वैसे नहीं देख सकता था, हो सकता वो वहीं खड़े हों। उनके अंदर तरंगों, उनकी वो शक्ति उतनी तीव्र होती है, दूरदृष्टि, बिना दूरबीन के देखना, दूर की चीज को देख लेना, सुन लेना, पृथ्वी के इस कंपन को महसूस कर लेना। और जब वो किसी को अपने ऑरा से शक्तिपात करके किसी दूसरे में प्रवाहित कर देते हैं तो वो उसको देखने लगता है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दर्शन की प्रक्रिया भी यही है। कई बार होता है ना, हम साधना के दौरान किसी एक स्थान पर जाकर, किसी सिद्ध स्थान पर जाकर, आप में बहुत से लोगों के अनुभव होंगे, अचानक लगता है कोई है, ऐसा लगता है कोई छाया है, ऐसा लगता है किसी ने आवाज दी। और जब हम किसी से पूछते हैं तुमने सुनी आवाज, बोले हमने तो नहीं सुनी। यहां कुछ है, तुमने देखा? नहीं, हमें तो नहीं देखा। 1-to-1 कनेक्शन होता है। आप तो वही सामान्य रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए यही दर्शन की प्रक्रिया भी यही है, जो सिद्ध संतों की बात करते हैं, महाअवतार बाबा जी की बात करते हैं कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं आया हूं और मुझे गुरु जी ने बुलाया है, वो मुझे लेने आए, उन्होंने मुझे वो शक्ति प्रदान कर दी कि मेरी आउटर लेयर में वाइब्रेशंस की वो बढ़ गई। मुझे आवाज आई कि कुछ हो रहा है, मेरी दृष्टि से देखा, मैंने मठ दिखाई दिया और मैंने देखा स्वामी जी कोई संत आ रहे हैं। ये दर्शन देना कहते हैं। जो मैंने आपको कल बताया था ना कि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्थापक सदस्य थी मैडम ब्लावास्तकी,
और कर्नल ऑलकट की बात बताई थी मैंने आपको, कहीं मैंने पढ़ा था उनकी किसी किताब का नाम मुझे याद नहीं है, कभी होगा तो आपको बताऊंगा। तो कर्नल ऑलकट में उस किताब में जिक्र किया है इस मठ का, कि ड्राइवर ने उनके दर्शन नहीं किए, उस मठ को नहीं देखा, लेकिन कर्नल ने देखा और मैडम ने देखा। क्यों? उनको वो शक्ति प्राप्त हो गई, 1 to 1 कनेक्शन हो गया, दर्शन हो गए। ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन होते हैं, तो ऐसे ही दर्शन होते हैं 1 to 1। और ये ज्ञानगंज हमारे अंदर भी है पूरा, वो शक्ति हमारे अंदर भी है, सुरंग का रास्ता हमारे अंदर भी है। किसी गुरु के कृपा से, अपने प्रारब्ध से और साधना से हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो जो उसकी प्रतिक्रिया होती है वो 8 और 9 लेयर्स को डेवलप कर देती है। जब मैं कहता हूं ना आभा मंडल की थिकनेस बढ़ाएं, थिकनेस बढ़ाने का क्या होता है? थिकनेस बढ़ते 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 एक और लेयर क्रिएट हो जाती है। अकाल योग से हमारी रक्षा करती है, हमारी, हम कहते हैं ना, 6th सेंस डेवलप हो जाती है, इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है हमारी। आप लोगों से जब कहता हूं ना कि ओम भ्रामरी करो, अपने अंदर जाओ, वीडियो में देखें एक विधि बताई है, स्वयं को जानू मैं कौन हूं का सेकंड पार्ट, उसमें विधि है, अंदर जाओ, सुरंग के रास्ते पे मुहाने पर खड़े हो जाओ। जब अंदर से लय हो जाएगा, ट्यून हो जाएगा, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, तो हमारे ऑरा की थिकनेस बढ़ जाएगी। थिकनेस बढ़ जाएगी तो हम, थिकनेस बढ़ने का मतलब एक और लेयर क्रिएट हो जाएगी, 8वीं लेयर क्रिएट हो जाएगी। वो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और उसके बाद की लेयर वो प्रभु के हाथ में है। तो जो हमारे ये 7 जो लेयर्स है ना प्रभु जी, ये आउटर लेयर है, वो हमारे इस पूरे शरीर का दर्पण होता है। संत महात्मा सिद्ध पुरुष आपको देखते हैं, और आपको देखते ही जब आपके बारे में बातें करने लगते हैं, आपको बताने लगते हैं, तो वो कहते हैं उन्होंने मेरे माथा देखा, मेरा चेहरा देखा, बता दिया तुम्हें ये बीमारी है, चेहरा देख के बता दिया तुम्हें ये परेशानी है। चेहरे पे नहीं लिखा होता प्रभु जी। वो जो लेयर है 7वीं आउटर लेयर जो हमारी होती है, जो सबके अंदर होती है, उसके कलर्स बदलते रहते हैं। आउटर लेयर, उसका कलर होता है वायलेट कलर, कहते हैं ना कि बैगनी कलर जैसे कुछ वो बदलता रहता है। वो बहुत थिन, बहुत ऐसी लेयर होती है, 7 लेयर्स। 7वीं लेयर बहुत थिन होती है, उसके साथ एक और लेयर डेवलप हो जाती है, होती 7वीं है, लेकिन उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। शरीर में कुछ भी होता है तो वहां रिफ्लेक्ट करता है, शरीर में कोई विकार होता है तो वहां रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अब शरीर में इंफेक्शन हो गया, कैसे पता चलेगा इंफेक्शन हो गया? हमें बुखार आ जाएगा। जब बुखार आ गया शरीर में, तब डॉक्टर ने देखा बुखार आ गया, तब वो टेस्ट कराएगा कि ये कैसा बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, वायरल है, क्या है, कैसा है। लेकिन शरीर में कुछ गड़बड़ हुआ और इस शरीर की स्किन ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया कि अंदर कुछ गड़बड़ है। कुछ हुआ, पथरी शरीर के अंदर बनी, स्टोन बनी, बड़ी हुई, तकलीफ क्या हुआ? पेन, बहुत पेन हुआ। जब बहुत पेन इस बॉडी को हुआ, यहां दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, जब दर्द बहुत हुआ तब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा हो गया है। कुछ भी हो अंदर परेशानी, उसके लक्षण इस शरीर पर आ जाते हैं। जब लक्षण आ जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर टेस्ट करके बताता है ये ऐसे 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 है। इसी तरह से हमारे शरीर की जो 7वीं लेयर है, 7th लेयर, आउटर लेयर, बैगनी कलर की, वायलेट की, उसके साथ जो है उसमें पता चल जाता है अलग अलग, उसके सारे कलर्स उसमें आ जाते हैं कि किस तत्व की कमी है। उस तत्व की कमी की वजह से शरीर के अंदर ये विकार आ गया है और विकार रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो संत बता देता है।
कंपन होने लगता है उस लेयर में। जो हमारी आयुर्वेद पद्धति है, वैद्य क्या करते हैं, वैद्य आपकी नब्ज देख के बता देते हैं शरीर में क्या हो रहा है। लोग आश्चर्य चमत्कार होता है, जो लोग नहीं जानते, जिनको ज्ञान नहीं है, कैसे कह देते हैं कि डॉक्टर ने हमारी बस हाथ पकड़ा, नब्ज देखी और कहा तुम्हारे पैर पेट में तकलीफ है, तुम्हें ये है, तुम्हें ये बीमारी है, ऐसे कैसे बता देते हैं। आयुर्वेद के अंदर नहीं जा रहा हूं मैं, मुझे तो ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वात, पित्त और कफ 3 तरह की नाड़ियां हैं, 3 तरह की प्रवृत्ति होती है हर मनुष्य के अंदर। और विकार भी, सारे विकार उन 3 तरह के होते हैं। आयुर्वेद में इलाज भी केवल 3 तरह का होता है। कुछ परेशानियां वात से, कुछ पित्त से, कुछ कफ से। कफ गड़बड़ हो गया है, कफ को सामान्य करने के लिए दवाइयां दे दी, कफ से रिलेटेड सारी बीमारियां ठीक हो गई। पित्त गड़बड़ हो गया है, पित्त को नॉर्मल करने के लिए, उसकी वाइब्रेशंस को, उसके कंपन को ठीक करने के लिए, गति देने के लिए दवाई दे दी, ये ठीक हो गया, तो उससे संबंधित सारी बीमारियां ठीक हो गई। नब्ज देखी उन्होंने, तो उन्होंने वो देखी यहाँ पे, तो 3 उंगली से, वो तीनों उंगली से देखते हैं। तीन यहाँ पे जो नाड़ियां होती हैं वात, पित्त, कफ की, वो दबाते हैं, पहले एक, फिर एक, फिर एक, ऐसे ऐसे करके उसकी गति देखते हैं। फिर देखते हैं किसकी गति ठीक नहीं है, कौन तेज चल रही है, कौन धीमी चल रही है, नॉर्मल प्रक्रिया से कौन सी अलग है, एबनॉर्मल गति है। जो एबनॉर्मल गति है फिर उसको देखने की कोशिश करते हैं, फिर उसके अंदर अंदर जाके पता कर लेते हैं कि ये परेशानी है। ये उनका अध्ययन होता है। ये तो विज्ञान है, ये तो पढ़ाई है, जो आजकल के आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर नहीं आजकल के जो BAMS डॉक्टर होते हैं वो तो सब एलोपैथिक की ज्यादा बातें करते हैं, उतने गहराई में जाना ही नहीं चाहते, जाते ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो प्रभु जी वो जो देखना, तो वो कंपन, नाड़ियों की कंपन को देख के समझ लेते हैं। इस स्किन में उसका प्रभाव आ जाता है, शरीर में कुछ होता है, बुखार पता चल जाता है। ऐसे ही आउटर लेयर में पता चल जाता है। और जब आप सिद्ध संत की शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो गुरु उसको देख के समझ लेता है इसका अंतस कैसा है, अंदर कैसा है। तो प्रभु जी, स्वामी जी उठ खड़े हुए, उन्होंने प्रणाम किया और वो उनके साथ साथ चले गए, उनके पीछे पीछे। कोई देखिए सूक्ष्म रूप नहीं है, कोई उन्हें हवा में नहीं उड़े मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले, किताबों में भी मैंने पढ़ा कि कोई संत आया, उन्होंने उनके स्पर्श किया और बस वो उड़े चले गए और सीधे ज्ञानगंज में पहुंच गए। मैं किसी की बात को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन स्वामी जी से और संतों से, वो जो ओम पर्वत में जो योगी आनंद जी हैं, उनके गुरु की बातें वो सब सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं, बहुत सतही ज्ञान है हमें जो अभी तक किताबों में है। स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, जब आपने मठ को देखा और आप वहां जाने लगे तो मठ कैसा था, उसकी आकृति कैसी थी? प्रभु जी सबने जो बताया वो एक जैसा। योगी आनंद जी के गुरुदेव ने जो बताया, मैंने उनको सुना, स्वामी जी को सुना, चिंतन में सुना, समझा, सबकी एक ही जैसी बात है। सत्य तो एक होता है, सबके लिए एक होता है, लेकिन यहां आके जो पराविज्ञान की चीजें हैं, जो ये चीजें, वहां पर कोई प्रमाण नहीं होता है, वहां चिंतन होता है और जो जीता है वो अपने अनुभव से बताता है। और 3-4 लोगों से क्रॉस कर लो, पता चल जाएगा, सब एक ही जैसी बात करते हैं। उन्होंने कहा जो वो दिखाई दे रहा था ना, वो तो कोई दीवार वैसी कोई चीज नहीं थी, जैसे तेज रोशनी में कोई चमक रहा है, कोई आकृति, मठ नुमा। मठ नहीं कि उसकी दीवारें हो, वो हो, गुंबद हो और वो सब हो, दरवाजा हो, मठ नुमा कुछ ऐसा चमक रहा था। आप कभी जाए हिमालय में, और बहुत तेज धूप में आप हिमालय में देखिए, जहां बर्फ वाले हिमालय में आपको तरह तरह की आकृतियां नजर आएंगी। माणा में देखा है प्रभु जी, माणा से थोड़े से आगे जाते हैं, जहां द्रौपदी का शरीर पूरा हुआ था, द्रौपदी मंदिर है 1 किलोमीटर दूर, वहीं पर आगे एक स्थान है अंतिम निवास। वहां लोग आते हैं, चारों तरफ की पहाड़ियां देखते हैं, अपनी अपनी तरह की आकृतियां दिखाई देते हैं। कोई कहते हैं देखो राम दिख रहे हैं, शिव दिख रहे हैं, शंकर जी की जटा दिख रही है,
शंकर जी का त्रिशूल दिख रहा है, ऐसी ऐसी अलग अलग आकृतियां लोग देखते हैं। और वहां पर माना गया कि वो मोक्ष का स्थान है। जो भी आसपास एरिया में माड़ा में किसी का शरीर पूरा होता है तो पहले उसको आके वहीं रखते हैं कि यहीं से स्वर्ग का द्वार है। तो प्रभु जी संत महात्माओं ने, जो मेरे संपर्क में तो 2 या 3 लोग रहे जिन्होंने ज्ञानगंज की बात की, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बारिश का मौसम, झील में बूंदाबांदी, पत्थर पर बैठे संत आए और जैसे ही वो आगे चले, थोड़ा सा चलने के बाद, एक करीब 25-30 कदम चलने के बाद एकदम मौसम बदल गया। होता है ना कभी कभी आप चलते चलते एकदम मौसम बदलता है, जैसे धूप से एकदम छाव में आ जाते हैं, लगता आहा छाव छाव हो गई, बिना किसी शेड के। देखो आप कहीं जाते हैं एकदम से बादल, एकदम छाया सी हो जाती है, फिर एकदम कहीं तेज धूप हो जाती है। तो थोड़ा कदम चलने के बाद योगी आनंद जी तो ये कहते थे कि उनके गुरु ने उनको बताया कि वो शीश महल है। उन्होंने उस मठ को कहा था कि शीश महल है, कांच का घर, कांच का मठ, जहां है भी और नहीं भी है। तो जैसे ही वो चले, जैसे ही उस प्रभा मंडल के अंदर आए, उस प्रभा मंडल के अंदर उनके हिसाब से तो वो 20 कदम चले, पता नहीं कितना चले होंगे। और जैसे ही उस प्रभा मंडल में आए, एकदम मौसम बदल गया। न सर्दी, न गर्मी, न शोर, न आवाज, न कोई व्यक्ति, न पहाड़, कुछ नहीं, सफेद, जैसे बर्फ चारों तरफ होती है ना, बर्फ भी तो दिखाई देती, बर्फ से भी एकदम वाइट। कभी आप जाएं, जो बर्फ बिकती थी पहले, मैंने देखा है कि एक तो बर्फ होती है बिल्कुल वाइट और एक बर्फ होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सिल्ली जैसे बर्फ की होती है ना। जो घरों में उत्सव होते हैं तो आप सिल्ली लेके आते हैं ना बर्फ की बाजार से, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। होता है पानी भरा होता है, पानी यही जमा होता है, लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। उस ट्रांसपेरेंट में अगर कहीं पीछे कहीं घास, धागा, तिनका कुछ भी हो तो वो दिखाई देता है। तो शीश महल, तो जैसे ही वहां पहुंचे, कोई शोर नहीं, एकदम शांत। हमारे आसपास का शोर अगर बंद कर दिया जाए तो आप स्वतः ही आपका मन शांत हो जाएगा। ये जो साउंड पोल्यूशन है ना, ये भी हमारे अवचेतन को बहुत प्रभावित करता है और हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। साउंड का पोल्यूशन भी एकदम शांत, न सर्दी न गर्मी। अब वहां सूर्य का प्रकाश नहीं लगा उन्हें, क्योंकि अनुभव होता है ना, हम लोग देखते हैं ना सूर्य के उसमें रहते हैं तो उसकी रोशनी का अंदाजा होता है, अंधकार का अंदाजा होता है, चांद की रोशनी का अंदाजा होता है। वहां एक अलग तरह की दूधिया प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं, दूधिया प्रकाश, एक जैसा सब चारों तरफ, और आकृति दिख रही है एक मठ की, जैसे एक कांच की बड़ी सी दीवार में बना देते हैं ना आकृति, ऐसी आकृति। और चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई स्पंज पे चल रहे हैं, पैर हवा में जैसे हल्के से ऐसे उड़ रहे हैं। आप पत्थर पे चलते हैं ना तो महसूस होता है ना वजन, जब पत्थर पे चलते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब मुझे कोई अपना अनुभव, कोई ज्ञान बताता है तो मेरे अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, तो हर शंका का, हर जिज्ञासा का मैं प्रश्न कर देता हूं। कैसा लग रहा था? पथरीली जमीन थी, मठ कैसा लग रहा था, गुंबद था, क्या था, कैसा रंग था उसका? कोई रंग नहीं था, वाइट में वाइट, वाइट में चमकीला वाइट, पत्थर स्पंज की तरह पत्थर, ऐसा लग रहा था आप उड़ रहे हैं। तब मुझे अंदाजा हुआ ये 10, 20, 25 कदम की बात नहीं है, ये इस ऑरा में जो
परिवर्तन हो गया था, ये उस परिवर्तन की बात है। ये स्थूल दृष्टि की बात नहीं है, दूसरी दृष्टि की बात है। इसमें लेंस लग गया दूरबीन का, होता है ना, नहीं दिखा रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल आंखों की परेशानी हो गई और डॉक्टर एक लेंस लगा देता है आंखों के अंदर तो सब दिखने लगता है, चश्मा लगा लेते सब दिखने लगता है। तो कोई लेंस लग गया होगा। योगानंद जी के सदगुरु योगानंद जी, वो योगानंद जी नहीं, योग आनंद जी जो जिनसे मैं ओम पर्वत में मिला था, और ये स्वामी जी। और उसके बाद चलते रहे, काफी चले, दिख बहुत पास रहा था लेकिन दूर था। हिमालय में ऐसा ही होता है, हिमालय में कोई चीज दिखती है कि बिल्कुल ये तो दिख रहा है सामने, लेकिन बहुत लंबा चलना होता है। जब तपोवन गंगोत्री से गए गौमुख होते हुए, तो गौमुख के बहुत पहले से ही वो दिखने लगता है पर्वत, शिवलिंग पर्वत, गणेश की आकृति का पर्वत है। आप लोग जो लोग गौमुख गए होंगे वो जानते होंगे कि गौमुख के बहुत पहले से, भोजवासा के भी पहले से वो दिखने लगता है एक पर्वत, और भगीरथी केव्स दिखाई देने लगती है 1 2 3, और लगता है तो सामने ही है, लेकिन सामने नहीं है, वो 20-25 किलोमीटर दूर है, वो दिखाई देता है क्योंकि उसकी आकृति इतनी बड़ी होती है और विशाल होता है, और आप 10 किलोमीटर दूर से है तो उसको देख लेते हैं, भागीरथी केव्स को। तो प्रभु जी चलते रहे। अब उन्हें समय का अंदाजा नहीं, ये भी मैंने पूछा, टाइम जोन के लिए मेरी बड़ी वो रहती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ मेरा ये स्मरण हो रहा है। ये था कभी अपनी आत्मकथा के लिए, ये था कभी वीडियो में बताने के लिए, लेकिन अभी सब स्मरण हो रहा है उन सब की बातें, तो मैं उनको उसी रूप में आपको बता रहा हूं। अब उन्हें टाइम का अंदाजा नहीं, क्यों? जब एक ही जैसा प्रकाश होगा तो टाइम का अंदाजा कैसे होगा? प्रकाश घटेगा, बढ़ेगा, सूर्य उगेगा, डूबेगा, तब अंदाजा होगा अभी सुबह है, अभी दोपहर है, अभी दोपहर बाद है, अभी शाम है, अभी सूर्यास्त हो गया, अभी रात है। यही तो हम लोग करते हैं। वहां तो एक जैसा है, एक जैसी रोशनी, एक जैसा शोर है ही नहीं, सब कुछ एक जैसा, तो समय का अंदाजा कैसे होगा? आपको प्रभु जी, आप एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लीजिए और एक दूधिया, एक बल्ब जो होता है ना आजकल जो चले, वो वाला एक बल्ब लगा लीजिए, बिल्कुल कमरे को बंद करके। आप बैठे रहिए, घड़ी आपके पास नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कब सुबह हुआ, कब दोपहर हुआ, कब शाम हुआ, कितना टाइम हो गया? आप 3 दिन रह के देखिए, आपको समय पे खाना मिल जाए, आ जाए, लेकिन उसमें बाहर का प्रकाश नहीं आ रहा है, अंदर का प्रकाश है एक जैसा, एक ही वॉट का बल्ब। घड़ी आपके पास नहीं है। 3 दिन बाद आपसे कोई पूछे फोन करके कि कितने दिन हो गए आपको वहां, नहीं बता पाएंगे आप। ये नियम है, मैं आपको इससे आप समझ पाएंगे कि वहां का टाइम का क्यों वो नहीं होता है। अगर आपके पास घड़ी नहीं है, अगर आपके पास सूर्य उदय और अस्त का नहीं है, अगर आपके पास अंधकार नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कितने दिन हुए, कितने रात हुए। ऐसे ही वहां पर कोई समय का अंदाजा नहीं, घड़ी नहीं।